हम लोग पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में कि इनके शेप और साइज़ के बारे में। अब आ रहे हैं जीन पे, इनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स में। पहला होगा जीन। जीन क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जीन जो है, जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड मेड अप ऑफ डीएनए। मतलब जो जीन होता है वो हेरिडिटी की एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है और ये डीएनए से बनी होती है। और आप लोग ने पढ़ा ही होगा, जीन इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन जो होता है वो डीएनए का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जीन वॉज कॉल्ड ओरिजिनली फैक्टर्स। जीन को मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया था, बाय मेंडल, एंड लेटर ऑन जॉनसन नेम्ड इट जीन। और बाद में जॉनसन आए, उन्होंने इसको जीन कहा। अब आते हैं सेकंड पे, एलील। एलील क्या होता है? एलील आर फॉर्म ऑफ जीन। एलील जो होते हैं वो जीन से बने होते हैं। लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग करेंगे तो ये एलील बन जाएंगे, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में लिखेंगे तो ये जीन होंगे। डोमिनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड कैपिटल टी टॉल। जो प्रभावी होता है, डोमिनेंट की हिंदी होती है प्रभावी। प्रभावी को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, डोमिनेंट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। रेसेसिव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। जो रेसेसिव होता है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, जिसको ड्वार्फ भी कहते हैं, शॉर्ट या ड्वार्फ। If these two allele are of same type, that means both are dominant or recessive, then the condition is known as homozygous dominant. अगर दो एलील हों और वो सेम टाइप के हों, इसका मतलब होता है कि बोथ आर डोमिनेंट, दोनों प्रभावी होंगे और रेसेसिव और अप्रभावी भी हो सकते हैं। देन द कंडीशन इज़ नोन एज, तब ये कंडीशन क्या कहलाती है? होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी, होमोजाइगस रेसेसिव, स्मॉल टी। If one is dominant and other is recessive, then this condition is known as heterozygous. अगर वहाँ पे एक डोमिनेंट होगा और अदर रेसेसिव होंगे, तब इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। मीन्स हिंदी में अगर इसको जानना चाहें तो अगर एक प्रभावी होगा और बाकी सारे अप्रभावी होंगे, तब इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानेंगे। अब आप देखते हैं हेट्रोजाइगस होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए, हेट्रोजाइगस जहाँ पे एक जीन होंगे और उनको अलग करने पे एलील बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन में आएंगे। अगर कैपिटल टी होता तब हम होमोजाइगस बोलते, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे या हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे। व्हेन देयर इज़ वन डोमिनेंट एंड अदर इज़ रेसेसिव, इनवेरिएबली देन द प्लांट वुड बी टॉल। वहाँ अगर किसी भी प्लांट में एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा, तब जो प्लांट रहेगा वो टॉल होगा। जैसे हमने यहाँ एक जीन लिया है कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, टॉल बोलेंगे, क्योंकि इसमें टॉल के कैरेक्टर्स हैं, दोनों टॉल को शो कर रहे हैं। और फिर दूसरा लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, टॉल। इसमें एक जो टॉल है वो टॉल को शो कर रहा है, कैपिटल टी, ये प्रभावी है, तो इसी के कैरेक्टर बाद में जाएंगे प्लांट में। फिर आता है क्रॉस, रिप्रोडक्शन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। क्रॉस में जो होता है वो रिप्रोडक्शन टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में होता है। फीलियल ऑफ स्प्रिंग इज़ डिनोटेड बाई F1, F2, F3। जो प्लांट की आने वाली जनरेशन होती है, जिसको ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, उनकी ऑफ स्प्रिंग F1, F2, F3 से डिनोट की जाती है। प्यूनेट स्क्वायर, अब हम लोग जानते हैं प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है। प्यूनेट स्क्वायर इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु नेम्ड एक्चुअली गेव दिस रिप्रेजेंटेशन। प्यूनेट स्क्वायर इज़ सिंपली कॉल्ड चेकर बोर्ड। प्यूनेट स्क्वायर का नाम तब दिया गया है जिन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन को दिया था, उन्हीं ने इसका नाम दिया प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर इज़ सिंपली कॉल्ड चेकर बोर्ड। प्यूनेट स्क्वायर को चेकर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक करके देख लेते हैं। जैसे एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ हम लोगों ने देखा एक जीन कैपिटल टी लिया और एक स्मॉल टी जीन लिया। अब इनको अलग करके एलील में चेंज किया, तो ये कैपिटल टी बने और ये कैपिटल टी बने, और इनका जब जीन अलग करके एलील में चेंज किया तो ये स्मॉल टी बने और ये स्मॉल टी। अब हम लोग इसका रेशियो निकालने के लिए, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हमने प्यूनेट स्क्वायर मीन्स चेकर बोर्ड का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने प्यूनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाया
और ये हम मोनोहाइब्रिड में करवा रहे थे, तो इसके 2 एलील, एक को मेल मानते हैं, एक को फीमेल मानते हैं। तो हमने माना इसको मेल, इसलिए इसको यहाँ लिखा, और इसको फीमेल इसलिए इसको यहाँ लिखा। अब जब हम इनका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो टी स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसका मतलब ये है कि सब में सेम कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसलिए ये प्लांट हेक्ट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, इसमें टॉल के कैरेक्टर्स आएंगे। सेल्फिंग, क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन, मतलब सेम जनरेशन के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको सेल्फिंग कहते हैं। प्योर लाइन, प्योर लाइन इज़ यूज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप इज़ बीइंग सेल्फ फॉर मोर देन 5 कॉन्सिक्यूटिव जनरेशंस। प्योर लाइन तब यूज़ किया जाता है जब एक ही जीनोटाइप 5 जनरेशन में लगातार चल रहा हो। इफ़ F1 इज़ कैपिटल T homozygous dominant crosses with homozygous dominant, then all the plants will be same, that is capital T F1. So this process being at least 5 generations. For purpose to get plants starts only one type of genotype. इसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम F1 जनरेशन में कैपिटल T होमोजाइगस डोमिनेंट ले रहे हैं और उसको क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कैपिटल टी के साथ ही, तब हमको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे सब कैपिटल टी होंगे F1 में और सब टॉल होंगे। इस प्रोसेस को करते करते 5 जनरेशन तक ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फॉर पर्पस टू गेट प्लांट्स स्टार्ट ओनली वन टाइप ऑफ जीनोटाइप, तब इस पूरी जो प्रोसेस इसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि जो प्लांट होते हैं उनका जीनोटाइप इक्वल हो, हर एक जनरेशन में इक्वल आए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, when crossing the plant and checking only one character result, then this condition is monohybrid cross. जब हम किसी भी प्लांट को क्रॉस करवाएंगे और उनमें चेक करेंगे कि उनका रिजल्ट कैसा है तो उसमें केवल एक कैरेक्टर दिखता है, तब इस कंडीशन को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस इंक्लूडिंग 2 कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमको 2 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। हेयर होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस पर्पल क्रॉस विथ होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस वाइट। हम देखते हैं कि जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस पर्पल होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस वाइट के साथ क्रॉस करेंगे तब क्या होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इंक्लूडिंग 3 कैरेक्टर्स, इसमें 3 कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल A इंटू स्मॉल p स्मॉल t स्मॉल a। कैपिटल T जो होता है वो हाइट को डिनोट करता है और कैपिटल P कलर को, कैपिटल A पोजीशन को। लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ और प्रिंसिपल क्या है इनहेरिटेंस का? लॉ ऑफ डोमिनेंस, इफ़ स्टार्ट विथ प्योर लाइन इन F1 जनरेशन द ट्रेट कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। अगर जो प्योर लाइन है वो F1 जनरेशन में स्टार्ट होता है तब उसके जो कैरेक्टर होंगे वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे। फिर आते हैं फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड होगा वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब ही सेपरेट होना होता है, अलग होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज प्योरिटी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। आउट ऑफ द 2 एलील 1 गोज इन ईच गैमिट, हर एक गैमिट से एक एलील जाता है, अलग होता है। और मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, in other words during gamete formation the 2 alleles of one gene get separated, segregated। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जब 2 एलील होते हैं वो एक जीन से अलग हो जाते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं।